हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। आज का एपिसोड इसलिए खास है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक भोजपुरी सिनेमा के उभरते सितारे से। अगर आप भोजपुरी फिल्मों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये इंटरव्यू जरूर देखना चाहिए। पहले हम उस अभिनेता के करियर के बारे में आपको इंट्रोड्यूस करेंगे, कैसे उसने आज के 10 साल पहले फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिर वापस अपनी जिंदगी में लौट गया। उसके बाद जब दूसरी पारी खेली तब लोगों ने उसे पहचानना शुरू किया। और आज वो बहुत सारी भोजपुरी फिल्मों का हिस्सा बने हैं और बनते जा रहे हैं। इस इंटरव्यू में भोजपुरी फिल्मों से रिलेटेड बहुत सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे, जिसमें हम ये भी जानने का कोशिश करेंगे कि भोजपुरी फिल्मों का बजट कितना होता है, भोजपुरी मूवी बनने में कितना समय लगता है, कितने घंटे लोग काम करते हैं, सेट पे माहौल कैसा रहता है। इस इंटरव्यू में ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी गवर्नमेंट की पॉलिसीज फिल्मों के लिए आज के समय में क्या है, क्या प्रमोशंस मिलते हैं, क्या फैसिलिटीज मिलती हैं, और कैसे आज के समय में अगर कोई निर्देशक या कोई निर्माता यूपी के शहरों को अपनी मूवी में दिखाता है और यहाँ पे अपनी मूवी का निर्माण करता है तो 50% से ज्यादा बजट की सब्सिडी उसको कैसे मिल सकती है। और वीडियो के अंत में आपको संभई नाग पंचमी महोत्सव में होने वाले सारे कार्यक्रमों के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं भोजपुरी सिनेमा के उभरते सितारे कृष्णा यादव जी से, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी निरहुआ की फिल्म हमका ऐसा वैसा ना समझो से, जो आज के करीब 2 दशक पहले बनाई गई थी। ये बहुत सारी मूवीज का ऑलरेडी हिस्सा हो चुके हैं। इनकी मूवीज थिएटर्स में रेगुलरली रिलीज होती रहती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आप इनको इजीली देख सकते हैं। कुछ नहीं, आप लखनऊ शहर में, हमारे शहर में, और आपने बताया रात में 10 बजे की मैं यहाँ हूँ, क्या मुलाकात हो सकती है तो कि नहीं। तो मैं कुछ देर तो सोचने लगा कि अब टाइम हो रहा मुलाकात का, सोने का, मुलाकात का क्या हो। लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि हम लोग लास्ट टाइम 1.5-2 साल कोविड के पहले मिले थे फिजिकली, और उसके बाद सब काम में इतने व्यस्त हैं। तो जब ये हुआ कि आप लखनऊ में हो और रात का समय हो तो शाम बद मशहूर है, हमने कहा चलो भाई फिर मिला ही जाए। तो इस समय होटल क्लार्क्स में हैं और बिल्कुल होटल क्लार्क्स नदी के किनारे है, पीछे हनुमंत धाम है, और यहाँ आपकी शाम की रात में अप्रॉक्सीमेटली 11:30 बजे की कॉफ़ी, इससे बढ़िया और क्या हो सकती है। अब यार देखिए, ऐसा है भाई, हमारा तो जो अभी काम है, दिन के टाइम में तो हम काम करते हैं, शाम के टाइम में दोस्तों के साथ रहता हूँ। यही जिंदगी है। अब आप भी जो फील्ड पकड़ रहे हैं उस फील्ड में तो आपको भी रात जगना पड़ेगा क्योंकि वो फील्ड ऐसा है कि मुझे लगता है जो भी एक्टर लोग आज की डेट में है, जब डेट पे डेट पड़ती है तो भाई 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में आदमी काम करता है, नाइट में काम करता है, जैसे कपिल शर्मा रात में शूट करता है करके। मैं जिस रीजनल मूवीज़ को बिलोंग करता हूँ, जिसको ज़्यादा मैं करता हूँ, वो भोजपुरी और अवधी है। मैंने उनसे बात की कि सेट पे माहौल कैसा रहता है, कितने समय में मूवी बनके तैयार हो जाती है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, सुनिए। और हम लोगों के पास एक प्रेशर होता है, यहाँ के प्रोड्यूसर डायरेक्टर की बजट बहुत छोटा होता है, तो इनको प्रेशर होता है कि फिल्म जो है वो कम समय में कंप्लीट हो। तो अगर बड़े स्टार कास्ट नहीं है और एक एवरेज फिल्म बननी है तो 15-16 दिन में एक फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होनी रहती है। और उसमें टारगेट ये होता है कि सुबह 7-8 बजे से जो हम शुरू होते हैं तो रात में 10-11-12 बजे तक जो है तो उसी रात में 11-12 बजे के बाद फिर सुबह 7 बजे के बीच में ही वाइंड अप करना, सोना, फिर जगना, फिर सेट पे पहुंचना। तो ये है कि हेक्टिक रहता है मामला, मतलब हाँ ये पूरा। लेकिन ये है कि इन्वायरमेंट कुछ ऐसा रहता है कि लोग खूब जोश के साथ काम वैसे करते हैं। एक चीज़ मुझे भी लगता है, देखिए कोई भी काम हो, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल आर्मी पकड़ता हूँ, जैसे आर्मी में क्या है कि जवान है, ठीक है, 40-50 जवान है एक साथ बैठे हुए बटालियन में, तो वो एक अलग ही मजा है यार। पैसा कमाना इज अ डिफरेंट थिंग, बट आपको अगर एंजॉय करना है तो मुझे लगता है उसके लिए मतलब टीम होनी चाहिए ना। मतलब मेरा ये है, जैसे सेट पे आप बता रहे हो 40-50 लोग हैं, माहौल बढ़िया बना हुआ है, एकदम एनर्जी रहती है। एक चीज़ और भी है कि कुछ काम ऐसे हैं जो आपके पैशन से रिलेटेड है। जैसे कि आर्मी का आपने एग्जांपल लिया कि अगर सिर्फ पैसा कमाना एक मुद्दा होना तो लोग आर्मी में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप अपने परिवार से, अपने समाज से आप दूर चले जाते हो। अगर ये माने कि पूरी ज़िंदगी जितने दिन आप जॉब करते हैं आप बिल्कुल बाइकआउट रहते हैं, एक पर्पज़ आपके पास होता है कि हमको कंट्री की सर्विस करना है, देश सेवा करनी है, और वो कहीं ना कहीं अगर पैशन है तभी वो चीज़ आप आता है, तभी आप अपनी छोटी छोटी खुशियों को जो होली दिवाली में परिवार के साथ मनाने की कोशिश करते हैं, उसको जो है आप अवॉइड करके आप सीमा पर खड़े रहते हैं, है ना। और दूसरा ये जो हमारा फिल्मी क्षेत्र है या कला का कोई भी क्षेत्र है, वहाँ भी पैशन ही होता है। और अगर कोई अपना करियर अपने पैशन में बना रहा हो तो वो एक्साइटमेंट होता है, तो फिर काम का बड़ा फर्क नहीं पड़ता है आप कितने घंटे कभी मैं क्या है ना, मैं जब भी शूट करता हूँ
मुझे डाउट रहता है, पता नहीं मैंने रिकॉर्डिंग चालू किया कि नहीं की, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जैसे वीडियो सेट कर लिया, सब कुछ कर लिया, अब चूंकि मैं पीछे तो नहीं देख रहा, बटन नहीं दबाया पता लगा सारी कहानी खत्म हो गई, फिर लौट के देखा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रहा है, तो एक बार चेक कर लिया जाए। ये कई बार मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, पता लगा सब कुछ माहौल बना के शूट हो गया और पता लगा स्क्रिप्ट सब खत्म हो गई वीडियो चल ही नहीं रहा, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। नहीं, ये तो बड़ा मजेदार हो गया। आइए आपको दिखाते हैं जब मैंने कृष्णा जी से पूछा कि आपके फिल्मी करियर की शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप बीच में भोजपुरी इंडस्ट्री से गायब हो गए, तो देखिए उन्होंने क्या कहा। आपका सवाल ये था कि कब से फील्ड में कब से गए बोले तो एक्चुअली बड़ी दिलचस्प कहानी है। जैसे हम लोगों ने भी वाकया शेयर किया कि ड्यूरिंग द ग्रेजुएशन थिएटर में बड़ा इंटरेस्ट था, बचपन से करता था, और प्रोफेशनल थिएटर जो सीखा है वो सुल्तानपुर में ग्रेजुएशन के टाइम पे सीखा। और हमारे गुरुजी हैं डॉक्टर संजय कुमार श्रीवास्तव, अच्छा केनाइटी वाले, तो उन्हीं के सानिध्य में सीखा, तो वहीं से जर्नी शुरू हुई। सोचा नहीं था कि फिल्मों तक में जाने का सफ़र होगा, क्योंकि वो रुपहली दुनिया, पर्दा और जो भी हम लोग करते थे, तो लेकिन 2004 में उन्होंने एक फ़िल्म प्लान किया, और जिसमें एक स्टार को तो नहीं, उसमें बिल्कुल एक नॉर्मल से गायक थे, उनको अपनी फिल्म में लॉन्च किया, और वो आज की डेट में बहुत बड़े स्टार बन गए। उनका नाम दिनेश लाल निरहुआ जी है। तो उनको लिया और उनके साथ मुझे एक दोस्त का किरदार दिया। तो पहली बार 2004 या 5 में उसकी शूट हुई थी, और वो मेरी पहली फिल्म थी। उतना पुराना यार, पता ही नहीं, आपको बताया नहीं इतना। और वो फिल्म यूट्यूब पे हमका ऐसा वैसा ना समझा अवेलेबल है, पूरी फिल्म आप देख सकते हैं। अच्छा, उसमें आप है? अब मैं पूरी फिल्म में दिनेश जी के साथ में हूँ, और दिनेश जी की एक स्टोरी है जो आज वो जैसे भोजपुरी भाषा को अनुच्छेद में या फिर एक जो नेशनल लैंग्वेज है उसमें शामिल करने की बड़ी कवायद चल रही है। तो उस पूरी फिल्म में उनके संघर्ष की कहानी है कि वो भोजपुरी भाषा को इस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो पहली फिल्म थी। वो फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसमें हरिहरन, कैलाश खेर और विजय राठौर, साधना सरगम, सोनू निगम, इन सब ने गाना गाया है। उसको करने के बाद में मैं उस समय मैंने मैनेजमेंट किया, MBA किया है, और वो मैं जॉब भी कर रहा था। तो उस समय फिर लगा कि चलो ये फिल्म तो मिल गई, फिर करते हैं, मुंबई जाते हैं। तो लेकिन एक कॉर्पोरेट में जॉब में था, तो एक दो राह पे जाके खड़ा हो गया कि किधर जाना है। तो चूँकि कोई गॉडफादर नहीं था, मुंबई जाके स्ट्रगल करने का कोई ऐसा बहाना नहीं मिला, या कहिए कि उस समय मेरी तरफ से एक थोड़ी कमी रह गई। तो अपने उसी कॉर्पोरेट लाइफ में मैं एक अच्छी जॉब कर रहा था MBA करने के बाद में, तो उधर ही चला गया कि चलो राइट टाइम का वेट करते हैं और फिल्म करते हैं। फिर वो टाइम जब वहाँ से गुजरा 2005 से, तो वो ऐसे गुजरता हुआ चला गया कि 2017-18 में तक कैसे निकल गया और टाइम पता नहीं चला। तो अब मैं कहूँ जो अभी भी मैं जो कर रहा हूँ, ये मेरी सेकंड पारी है। एक मेरे और गुरुजी हैं केशव पंडित जी, तो एक दिन उन्होंने कहने कि तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुमने काम किया है, तो क्यों नहीं ऑडिशन देते हो और क्यों नहीं जाके कुछ फिल्मों में काम करते हो। तो हमने कहा चलिए आप कह रहे हैं तो मैं फिर से ट्राई करता हूँ। तो मैंने एक ऑडिशन, उन्होंने कहा कि इसका दे आओ, और मैं देने गया, तो एक छोटा सा अपना एक्ट कराया, ऑडिशन दिया। तो एक फिल्म डिबियापुर ये थी, और उसमें रघुवीर यादव जी मेन कास्ट थे। तो उस फिल्म में दिया, और अगले दिन फ़ोन आ गया कि नहीं, यू आर सेलेक्टेड। और बहुत छोटा सा रोल था, और मुझे लगता है एक आध डायलॉग रहे होंगे, लेकिन मैं थैंकफुल हूँ केशव पंडित जी का, जिन्होंने उस अपॉर्चुनिटी से अवगत कराया, और वहीं से एक दिशा मिलनी शुरू हो गई। और 2018 में उसको किया था। उसके बाद फिर खेसारी लाल यादव जी की खेसारी भाग में मैंने किया। फिर एक उसके बाद से मैंने करीब 9 से 10 फिल्में किया। क्या बात है, अभी तक कितनी 9-10 कर चुके हैं? हाँ, टोटल मैंने जो टोटल फिल्म किया है वो करीब 11 किया हुआ है। क्या बात, छोटी बड़ी। और मेरा सौभाग्य रहा है कि जितनी भी फिल्में किया है उसमें अच्छे स्टार रहे हैं, और छोटा ही रोल मुझे मिला, लेकिन मैं कहीं न कहीं सेंटर में हूँ। मैं फिल्म के एक वो तो मैं पोस्टर्स में देखता हूँ ना, कृष्णा जी एकदम भौकाली के साथ कोने में दिख रहे होते हैं। मतलब भाई पोस्टर में आने का मतलब समझ रहे हैं ना। मूवी में साइड में बहुत सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन अगर किसी को पोस्टर में जगह मिल रही है, दैट मीन्स लोग रिकॉग्नाइज तो कर रहे हैं इस बात को। तो ये सौभाग्य है, ऊपर वाले की कृपा है कि जो भी लोग प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो मुझे मिले, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, और जगह दी कि अगर मुझे कुछ काम करना है तो वो अच्छे से मुझे काम दिया, जो मैं कर पाया। अभी करंटली कौन कौन सी मूवी रिलीज हो रही है, इसके बारे में बताइए। मेरी एक फिल्म है आग और सुहाग, जिसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और चूँकि वो दहेज पे है और एक भाई के संघर्ष, बहन के प्रति प्यार और उसके संघर्ष की कहानी है,
तो वो रक्षाबंधन पे रिलीज हो जाएगी थिएटर्स में। दूसरी वैसे कई सारी फिल्में हैं। दूसरी एक मेरी बहुत ही अच्छी फिल्म है जिसको लिखा है राकेश त्रिपाठी भैया ने और डायरेक्ट भी किया है राकेश त्रिपाठी जी ने और कन्हैया विश्वकर्मा जी ने। उस फिल्म का नाम है अफसर बिटिया। अफसर बिटिया। जब मैंने कृष्णा जी से पूछा कि भोजपुरी फिल्मों को जनरली लोग इनके डबल मीनिंग वाले गानों से जानते हैं तो उनका क्या कहना था, ये भी सुनिए। भोजपुरी फिल्मों के बारे में कहा जाता है कि जैसे मैं बात कर रहा था कि भोजपुरी को लोग गानों की वजह से ज़्यादा जानते हैं और गानों में दो तरीके के आर्टिस्ट हैं। एक जो जिनको कुछ है, जिनके पास है कुछ और जो अच्छा गाते हैं। क्लासिकल का बेस बहुत ज़्यादा तो नहीं है लेकिन कुछ लोग बहुत फेमस हुए हैं, जिसमें मनोज तिवारी जी हैं, दिनेश जी हैं, पवन जी हैं, है ना, बहुत सारे ऐसे सिंगर हैं। कुछ ऐसे भी सिंगर हैं जिनको गाने से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो आज की डेट में सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वायरल होना चाहते हैं तो ऐसे गाने गाते हैं जिसमें दो अर्थी शब्दों का बिल्कुल वो था बीच में था। तो वो अब चूंकि जो चीज़ लोगों के बीच में जा रहा है, लोग एक परसेप्शन बना लेते हैं। तो जो भोजपुरी फिल्मों में जो अश्लील शब्द यूज हुए और वो गाने लोगों के बीच में गए तो उससे एक परसेप्शन बना दिया कि भोजपुरी फिल्मों में अच्छी फिल्में नहीं बनती भोजपुरी की, ये सिर्फ ऐसे ही चीज़ें होती हैं, इसमें अश्लीलता ही होती है। और गाने तो एक तरीके से जो उसमें गड़बड़ रहा, फिल्मों को भी लोगों ने उसी तरीके से लिया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि फिल्में सब साफ़ सुथरी बन रही, पारिवारिक बन रही हैं। गाना एक एल्बम अलग इंडस्ट्री है और फिल्म एक अलग इंडस्ट्री है। तो फिल्म की एक बहुत ही अच्छी हमारी एक अफसर बिटिया एक फिल्म है, बहुत अच्छी आ रही है। उसमें जो भोजपुरी के अमिताभ बच्चन कहे जाते हैं, कुणाल सर जी, वो उसमें हैं, आकाश जी हैं, श्रुति राव हैं, मैं हूँ, और भी बहुत सारे कलाकार हैं। तो वो फिल्म एक ऐसी बेटी की कहानी, ऐसी बच्ची की कहानी है जो बहुत ही शोषित होती है और किस तरह से उसने अपनी विषम परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई की और उसके बाद IAS तक का सफ़र तय किया। बहुत सारे मोड़ हैं, बहुत सारा आगे। उस फिल्म को आप देखेंगे तो डेफिनेटली रो देंगे। और अभी 22 जुलाई को वो दंगल OTT पे और भोजपुरी सिनेमा पे, ये दो जगह पे वो आ रही है। जहाँ तक मुझे पता है और भी चैनल्स पे आ सकता है, लेकिन इन दो जगह पे आ रही है शाम को 7 बजे, तो आप उसे देख सकते हैं। क्या बात है, सही है यार, बढ़िया। नहीं देखिए, ऐसा मेरा ये मानना है कि देखिए, आप मूवीज़ के माध्यम से जितने ज़्यादा लोग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आज के समय में, उससे बेटर मीडियम है नहीं। ऐसे आप सोशल वर्क करके इन्फ्लुएंस करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत एनर्जी, बहुत पैसे खर्च होंगे। लेकिन अगर आप अच्छी मूवी बनाते हैं जो समाज को रिफ्लेक्ट करती है और लोगों को सही डायरेक्शन देती है, तो दैट इज़ वेरी, मतलब बहुत ही अच्छी चीज़ है। एक्चुअली समाज, जब सिनेमा की शुरुआत हुई रही होगी तो मनोरंजन एक हिस्सा रहा होगा, लेकिन कहते हैं कि सिनेमा समाज का दर्पण होता है। जो समाज में हो रहा है उसी को शोकेस करने की बात होती है। और ये जो हमारा दौर चल रहा है 2020 के बाद का जो दौर चल रहा है, इसके आसपास का जो फिल्मों में दौर है, वो दौर वास्तविकता का चित्रण का है। आप देखेंगे कि बिल्कुल जितना रियलिस्टिक पिक्चरें बन रही हैं उनका ज़्यादा वैल्यू रहता है, ज़्यादा चलती है। आपको अब वो फिल्में नहीं दिखेंगी जिसमें सिर्फ हीरो हीरोइन है, उनकी प्रेम कहानियाँ सिर्फ दिखाई जा रही हैं ना, वो सिर्फ गाना हुआ, किसी पिटी स्टोरी से नहीं है। रियलिस्टिक चीज़ें हो रही, लोगों की बायोग्राफीज बन रही हैं। कोई ऐसे रियल इंसिडेंट हुआ है कभी जिसमें कुछ दिखाने लायक हो, लोग उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें इसमें वो दौर है कि जब अच्छी फिल्में बन। क्योंकि मैं कृष्णा जी को फेसबुक पे फॉलो करता हूं तो मैं देखता हूं बहुत बार वो भोजपुरी फिल्म की एक्ट्रेसेस के साथ में अपनी फोटो फेसबुक पे अपलोड किया करते हैं। देखिए उसके बारे में जब मैंने पूछा तो उन्होंने क्या जवाब दिया। अच्छा, एक दो चीज़ें और यार, आप फेसबुक पे जो मतलब भोजपुरी ब्यूटीज के साथ फोटो डालते हैं उसका क्या राज है? मतलब कभी ऐसा हो सकता है जैसे होता नहीं, एक इसका मनोज बाजपेयी का एक है ना, कि वो जब बिहार में शूट कर रहा था किसी मूवी को, तो उसमें उसके दोस्त लोग बोलते थे यार कभी मिलवाओगे क्या, रवीना टंडन से मिलवाओगे क्या, वो एक कैंडिडेट था ना। तो ऐसा ही मैं सोचता हूँ कि कभी आज में भी ऐसा मौका मिलेगा। अब फिल्म के सेट पे रहते हैं तो डेफिनेटली बाहर वालों के लिए अलग दुनिया है, लेकिन जब आप अंदर होते हैं किसी भी चीज़ में, तो जो भी लोग होते हैं वो मतलब टीम का हिस्सा होते हैं। और आप देखेंगे कि बाहर से जितना स्टारडम दिखे, अंदर जो लोग होते हैं वो बहुत ही डाउन टू अर्थ होते हैं। हमारे यहाँ जो सबसे छोटा यूनिट होता है, व्यक्ति होता है, उसको स्पॉट बॉय बोलते हैं। जो लोगों को सर्व करता है, चाय पानी पिलाता है या उनकी हेल्प करता है। वहाँ से लेके बड़े आर्टिस्ट की बात करें, बड़ा आर्टिस्ट भी जब स्पॉट बॉय को बुलाता है तो दादा करके बुलाता है, उतना रिस्पेक्ट देता है, और वो भी उतना ही प्यार से फोटो लेता है, उतना ही प्यार से सारी चीज़, बहुत मतलब वो जितना शूटिंग करता है बिल्कुल वो होना भी चाहिए। देखिए अगर आप एटीट्यूड दिखाएंगे सेट पे तो मुझे नहीं लगता कि कोई आजकल भी ज़्यादा नहीं चलने वाला है। चीज़ें होता है जो किसी भी आर्टिस्ट की, बड़े से बड़े आर्टिस्ट की जो मेकअप मैन होती है, जो या हेयर ड्रेसर होती है, उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। वो जो कोरियोग्राफर होते हैं उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पैर तक छूते हैं चीज़ों का।
तो हम लोग जब सेट पे होते हैं तो उसमें बहुत सारे हीरो होते हैं, अभिनेत्रियाँ भी होती हैं, तो डेफिनेटली जब एक साथ टीम में हैं तो उन सब लोगों के साथ में एक अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। और आज की डेट में जितने भी अच्छी बड़ी टॉप एक्ट्रेस हैं वो सब जानते हैं, एक तरीके से मिलते हैं हम लोग साथ में काम करते जैसा हम सभी आजकल न्यूज में देखते हैं कि यूपी गवर्नमेंट फिल्मों के प्रमोशन के लिए या यूपी में फिल्में बनाई जाए उसके लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर रही है। जब मैंने कृष्णा जी से पूछा कि आज के समय में यूपी गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम है तो उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुनिए। हैं। लखनऊ एक तरीके से हब हो गया है। अगर मैं बात पूरे देश में साउथ इंडस्ट्री को अगर छोड़ दिया जाए तो मुंबई के बाद में अगर कहीं सबसे ज़्यादा फिल्में बन रही हैं तो शूटिंग हो रही है तो वो यूपी में हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जो यूपी गवर्नमेंट है उनकी एक सब्सिडी प्लान है। तो डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंडर में फिल्म बंधु नाम से उन्होंने एक डिपार्टमेंट बनाया है। तो वो जितनी भी फिल्में यूपी में शूट होती हैं उसमें बेसिकली क्राइटेरिया यह है कि यूपी के आर्टिस्ट होने चाहिए और यूपी के लोकेशंस को आप अगर शो करते हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ। यूपी के एक्टर और यूपी के लोकेशन? हाँ, ये दो मेन चीज़ें हैं, बाकी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। अगर वो शो केस करते हैं, उनको आप यूटिलाइज करते हैं तो पूरी फिल्म का जो भी बजट होता है उसका 30, 40, 50 अप टू 50% तक सब्सिडी भी मिलती है। बाबा जी मतलब फिल्म बना रहे जैसा वो बोले थे ना इंडस्ट्री बनाने के लिए, तो मुझे लगता है तो नहीं, बहुत काम हो रहा है। सोचिए कि मुझे लगता है कि एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँ, लेकिन 1000 एकड़ आई थिंक इतनी ज़मीन फिल्म सिटी के लिए ऑलरेडी नोएडा में है और उस पर बहुत काम हो रहा है। और उसके अलावा भी मिर्ज़ापुर में केसी बोकाडिया साहब ने अभी कुछ ये किया था, और लखनऊ में स्कॉर्पियो क्लब है उसमें भी फिल्म सिटी। तो लोग जो इंडिविजुअल लेवल पे भी वो सरकार के साथ टाई अप करके फिल्म सिटी काइंड ऑफ चीज़ें बना रहे हैं। तो मतलब इसमें तो बाबा जी को भी क्रेडिट जाएगा फिर तो। बाबा जी ने वाकई बहुत काम किया है। और एक चीज़ है कि जो लोग इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करने वाले लोग हैं, जो अच्छे लोग हैं, टॉप लोग हैं, चाहे वो रवि किशन जी हों, दिनेश लाल जी हों, मनोज तिवारी हों, ये सब पावर में हैं, ये सांसद हैं। क्या बात है, ये भी तो बात सही है। और ये सब मूवर्स और शेखर्स हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के सही स्पेशली। बात है, सही बात। उन लोगों का चूंकि कोऑर्डिनेशन है यूपी गवर्नमेंट के साथ में, बाबा जी के साथ वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। वो भी सही बात, बड़ा फैक्टर सही है। बात। तो इस समय लखनऊ में बहुत शूटिंग हो रही है, लोग यहाँ पे उस तरह के इन्वायरमेंट मिल जाता है, प्लस गोरखपुर में हो रही है, बनारस हो रही है। ये 3 प्लेसेस के आसपास की शूटिंग बहुत अच्छी होती है। और अगर यूपी को देखा जाए, एक्सप्लोर करिए तो कुशीनगर में, पीलीभीत में, सोनभद्र आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिनी गोवा मिलेगा, वहाँ पे आपको झरने मिलेंगे। तो अगर आप किसी चीज़ के लिए आपको मतलब पहाड़ी क्षेत्र में जाने की जरूरत नहीं है, वो सारी चीज़ें। तो इसलिए भी लोग यूपी में लखनऊ के आसपास शूट करना पसंद करते हैं। अभी जैसे फिल्म मेकिंग तो उसमें सब्सिडी दे ही रही है सरकार ने, और भी कई चीज़ों पे फिल्म से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए भी बहुत सब्सिडी दिया है। जैसे कि जो भी लोग पोस्ट प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करेंगे उसके लिए भी अच्छा खासा सब्सिडी का प्लान है। आई थिंक 50 लाख तक का सब्सिडी है। इसके अलावा अगर कोई एजुकेशनल सेटअप करना चाहता है फिल्म से रिलेटेड, फिल्म ट्रेनिंग के लिए, उसके लिए भी सब्सिडी का प्लान है। तो गवर्नमेंट ने अपने हिसाब से अपने जियो में अपनी प्लानिंग में चीज़ों को रख दिया है। लोग यूटिलाइज भी कर रहे हैं और काम भी हो रहा है। नो डाउट अभी उस तरीके से चीज़ें आ नहीं पाई हैं, क्योंकि उसका एक कारण और भी है कि हमारी फिल्में तो बन रही हैं, ये कोई नहीं देखता है, लेकिन देखने वाले लोग थिएटर छोड़ करके घरों में देख रहे हैं। सही बात। तो वो एक हम लोग की जो बचपन का जमाना था कि हाउसफुल वाली मामला, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली हो रही है, और वो खिड़की है, खिड़की में मतलब ब्लैक टिकट है, ये शायद गुजरे जमाने की बातें हो गई। वो आज की जनरेशन या आने वाली जनरेशन कभी इस फील को नहीं समझ पाएगी कि हॉल के अंदर बैठ के सीटियाँ कैसे मारते हैं और सिक्के कैसे उछालते हैं और डांस करते हैं। वो एक अलग तरीके की। लेकिन अभी देखिए ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ठीक है, लोग वो बात आप जो बोल रहे हैं ना टीम वाला कि साथ में बैठ के मूवी देखें, एंजॉय करेंगे, वो तो अभी थोड़ा कम हो गया है। बट मैं ऐसे दोस्तों को जानता हूँ जो, चाहे भोजपुरी मूवी की बात कर रहा हूँ मैं, उनको अगर ये पता लग जाता लोगों को यार बढ़िया मूवी कोई आई है, तो रात भर बैठ के देखते हो। मतलब 11 बजे चालू करेंगे, 3 बजे खत्म होगी तो 3 बजे देखेंगे। पहले क्या था, टेक्नोलॉजिकल ये अपग्रेडेशन हुआ है कि पहले मूवी देखने के एक साधन सिर्फ थिएटर हुआ करते थे। सही बात। तो अगर 10,000 लोग एक जगह पे हैं तो उनके लिए एक थिएटर होता था, तो वहीं जाना होता था। अभी क्या है कि हर घर में थिएटर है, हर घर में 10-10 थिएटर है, अपने मोबाइल में थिएटर, अपने मोबाइल पे थिएटर लेके बैठे हैं। तो वो चीज़ जो एक जो रेवेन्यू जनरेशन का, और बहुत सारे फ्री प्लेटफॉर्म भी आगे से, यूट्यूब को आप देखें, यूट्यूब पे अगर कोई चीज़ रिलीज हो रही है तो एनीबडी कैन सी। तो उस वजह से एक जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर का जो रिटर्न का एक जो वो बना हुआ था, रास्ता बना हुआ था, आज की डेट में वो बहुत कुछ श्योर नहीं कर पा रहा है। इसलिए भी पहले बजट ठीक ठाक लोग लाते थे, गाने पे बहुत पैसे खर्च करते थे। मतलब गांव में भी कभी कभी मैंने सुनने को मिलता है कि किसी गांव का कोई बच्चा किसी मूवी में गया, तो वो मूवी एक्चुअली भोजपुरी मूवीज में क्या होता है, बहुत सारे कैरेक्टर तो बहुत सारे रहते हैं ना, उसमें कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए किसी बच्चे को कास्ट कर लिया या किसी बंदे को जो भी इंटरेस्ट दिखाया उसको ले लिया।
तो लोग उसका मतलब एक टॉक ऑफ द टाउन हो जाता है, मतलब बेसिकली गांव में टॉक ऑफ द टाउन टाइप की चीज़ हो जाती है। तो बढ़िया है यार। अगर होता क्या, मतलब जब फिल्म का जैसे पूरा क्रू आता है तो मान लीजिए कि पूरी फिल्म में 40-50 लोगों को दिखाना है टोटल, छोटे से बड़े आर्टिस्ट में। तो होता क्या है कि करीब 15 लोग, 10 से 15 लोग वो लोग होते हैं जो मेन फ्रेम में रहते हैं, जो फिक्स है कि भाई इनको और जाना हाँ, है। जिनको पता है, जिनके डायलॉग्स हैं, जिनके लिए स्क्रिप्ट है और उनका एग्रीमेंट होता है। लेकिन रेस्ट ऑफ द जो 20-25 लोग होते हैं डॉग पे रहते हैं, कभी भी ले वो सकते जो हैं। है ऑन स्पॉट ही सेलेक्ट होते हैं। मतलब अगर किसी को बाद में तो देखना शूटिंग देखने जाना जरूरी है, क्या पता तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। बहुत बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि अचानक गए, और कभी कभी क्रू में जितने लोग टेक्निकल स्टाफ भी होते हैं ना, तो अगर वो यूटिलाइज हो Utilize जाते हो जाते हैं, हैं बिल्कुल सही कि बात भाई है। चलो अगर तुम ये खड़े होना है, पेपर बेचने जा रहा था भाई, कोई भी जाके पेपर फेंक के चला गया उधर कुछ से हो चला जाते गया। हैं। तो ये सब चीज़ें अपॉर्चुनिटी रहती हैं। हाँ, किसी को अगर कहीं पे भी आगे बढ़ना है तो उस माहौल में रहना इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर बेसिकली मैं हाँ। आप भाई किसी भी एक्टर का आप जीवनी उठा के देख लीजिए, इनको कोई नहीं जानता था, तो ये सब जाकर के प्रोड्यूसर डायरेक्टर के चौखट पे जाके भीख मांगे। अगर कुछ लोग स्ट्रगल जो शब्द यूज करते हैं वो गलत है, क्योंकि आप लर्न कर रहे होते हो प्रोसेस बिल्कुल को। सही बात, अल्टीमेटली लर्निंग है वो। लर्निंग है वो, सही बात, बिल्कुल। और आप पक रहे होते हैं, आप प्रिपेयर हो रहे होते हैं। सही बात। तो वो जो टाइम स्पेंड करते हैं उसको आपको करना ही पड़ेगा और देखिए करना वो, चाहिए। हाँ बिल्कुल, मैं ये मानना कि Perfection। ट्रेनिंग पीरियड है बेसिकली वो। Exactly। उसमें आपको झटके खाने हैं, धक्के, क्योंकि जब आप जितना ज़्यादा दुनियादारी देख के जाएंगे ना, उतना ही ज़्यादा आप सही डिसीजन लेंगे, Exactly। अपने क्राफ्ट से काम कर पाएंगे, कैसे आपको एक्टिंग करनी है। क्योंकि आपने कहीं एक्टिंग करी, फेल हो गया या लोगों को पसंद नहीं आया, तो उसको फिर ऑब्वियसली तो लर्निंग प्रोसेस हर बार सीखते हैं, हर बार नया कुछ सीखने को मिलता है। भूपेन जी IITN हैं और IIT BHU से उन्होंने बीटेक किया हुआ है मेटलर्जी में, और उसके बाद एक बहुत बड़े पब्लिक सेक्टर में आप जॉब करते हैं। उनका एक पैशन है कि मुझे कुछ सोसाइटी को वापस देना है, उसके लिए वो बहुत काम करते हैं। और कुछ बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको, आप अपने जहाँ से आप, जिस मिट्टी से आप निकल के आए हैं, अगर उनके लिए भी कुछ आप कर पाते हैं तो वो एक छोटी सी चीज़ ही बहुत हो पाती है। और जितने भी लोग सफल हुए हैं या हैं, अपने को मानते हैं, अगर वो अपने रूट में ही जाके कुछ करने लगें, वहाँ सपोर्ट करने लगे, तो इससे बढ़िया और कोई बात नहीं हो सकती। वो सेवक साधु के थ्रू ये करते हैं। और मैं आपकी हर वीडियो देखता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मुझे लगता है सक्सेस मीन्स का जो उसका एक दूसरा वर्ड यूज़ किया, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई तो आप किसी भी स्तर पहुँच गए, उसका कोई मायने नहीं मतलब नहीं, सही है। बात। जिम्मेदार तो होना ही पड़ता है, और जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ निभाते हैं, उतना ही आप एक्चुअल बड़े होते हैं। तो बहुत बढ़िया लगा यार, thank you मजा so आया। much। मजा आया बहुत। जैसा आपने सुना कि एक भोजपुरी फिल्म के सेट पर कुछ ही लोगों की स्क्रिप्ट लिखी रहती है, बाकी कुछ लोग की एंट्री डायरेक्ट हो जाया करती है। तो अगर आपको भी भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग कहीं देखने को मिले तो आप वहां देखने जरूर जाइए। अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको ऑन स्पॉट कास्ट किया जा सकता है। मैं और मेरी पूरी सेवक साधु टीम कृष्णा जी को अपने व्यस्तम समय से इतना समय निकालने के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। अब आपको बताते हैं कि आने वाले 21 अगस्त को संभई नागपंचमी महोत्सव में क्या क्या होने वाला है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 100 मीटर सीनियर दौड़, 100 मीटर जूनियर दौड़, 100 मीटर बालिकाओं के लिए दौड़, 1600 मीटर सीनियर दौड़, बालिकाओं के लिए कुर्सी दौड़, सुई धागा दौड़, पुरुषों के लिए धीमी साइकिल रेस, गोला फेंक, बच्चों के लिए जलेबी दौड़, 3 टांग दौड़ और सबसे अंत में अखाड़ा। अगर आप अखाड़े में पहला स्थान पाते हैं तो आपको मिलेगी बाइसिकल। आपने सही सुना, अखाड़ा जीतने वाले पहले प्रतिस्पर्धी को मिलेगा साइकिल। साइकिल चलाइए और स्वस्थ रहिए। आप सभी से निवेदन है, आप आइए और खेलों का मजा लीजिए। खेलों की शुरुआत अपराह्न 1:30 बजे की जाएगी, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित हैं। साथ में आपको यह भी बताते चलें कि इस पूरे महोत्सव को श्री चतुर्भुज जन कल्याण समिति के निर्देश पर सेवक साधु चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो एक बार फिर से आप सभी से निवेदन है कि आप आने वाले 21 अगस्त को समही गांव के खेल मैदान में पहुंचिए और इस महोत्सव में होने वाले खेलों का आनंद लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.